वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नायी दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदां पर्यभुवन युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। आप कौन क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? तो ये कोई विचार विमर्श नहीं है, ये एक धर्म युद्ध, और इस धर्म युद्ध में आपको जीतना आवश्यक। कोई हीनता का एहसास करवा के, हमें हीनता का एहसास करवा के चला जाए, हमारे हिंदुत्व के लिए तो बहुत बड़ी चोट हो गई। एक व्रत चलता राह चलता हुआ आदमी, एक व्रत हमें हीनता का एहसास करवा के चला गया। वो ये नहीं कर सकता, प्रयास कर सकता है पर सफल नहीं हो सकता। प्रयास तो हर आदमी करता है, पर उसको सफल नहीं होने देना है, उसको एक शिक्षा देके भेजना है। ये आवश्यक है। लोगों को टाइमली शिक्षा दीजिए। उनको शिक्षित करना जरूरी है, उनको यह बताना जरूरी है कि आप किस व्यक्ति से व्यवहार कर रहे हैं। ये एहसास करवाना अति अनिवार्य है। तब आपका आत्मसम्मान बना रहेगा, और तब जब आप अपना रिस्पेक्ट कर पाओगे तो आप दूसरे के साथ न्याय कर सकते। जब तुम अपने ही नजरों में सम्मानित आदमी नहीं हो, तुम्हारा सम्मान कोई भी नहीं करेगा। आप अपने साथ क्या व्यवहार करने दें या ना दें, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपको मैनेज करना है, कहां व्यक्तियों को रोकना है और कहां टोकना है और कहां अपने स्वर को कड़ा करना है, ये सब आपको आना चाहिए। सामने वाले से लड़ना ही जरूरी नहीं है कि मारपीट करें तब बताएं हम कि हम जीत गए। नहीं, वहां तक तो स्थिति बहुत बाद में आती है, उसके पहले ही निपटा दो आदमी। कोई आपसे हिम्मत नहीं करेगा, पर कहीं ना कहीं अगर गलत संकेत आप दे रहे हो तो आप सामने वाला पता चला जाएगा। आप सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। हमारे घर में पत्नियों की हिम्मत क्यों बढ़ती? हमारी खुद की कमजोरियों के कारण। कब कौन उल जलूल बात कौन कर रहा है, बच्चे या पत्नी या कौन सदस्य उल जलूल बात कर रहा है, ये हमें ही समझ नहीं होती। हम क्या है कि उनको सहन करते। छोटा बच्चा बोला, अपन हंस रहे हैं, उसने गाली बका, अपन हंस रहे हैं। क्या करेगा आगे? और बकेगा। पर अगर उसी समय आपने उसको शिक्षा दी कि ये अच्छा काम नहीं है, आगे कभी नहीं करेगा। पत्नी ने पहली बार आपके सामने कड़े स्वर में बोली और आपने सहन कर गए, अगली बार उसका स्वर उससे भी खड़ा है कि आप सहन करते हैं। हम भले अधिकारों में समान हो, पर पति पति है, पत्नी
इंसान की हैसियत से दोनों समान। पर अगर चरण स्पर्श करने का मौका आएगा हिंदू कल्चर के हिसाब से, कौन करेगा चरण? पति ही पति करेगा, उसकी पोस्ट हायर। पर अगर पति पत्नी के चरण स्पर्श करे तो क्या ये पति के लिए शोभायमान स्थिति है, अच्छी स्थिति? और क्या पत्नी भी क्या गर्व कर सकती है इससे कि मेरा पति मेरा पैर पड़ता है? क्या गर्व से वो बाहर बताएगी? क्या नहीं बताएगी, क्योंकि सोसाइटी जो है खुद उस औरत को बेकार बोलेगी। ये कल्चर है, हिंदू कल्चर है। तो पर सवाल यह कि ये स्थितियां क्यों हो जाती हैं? कहीं ना कहीं हम गलत चीजों को सहन करते हैं। हमारी आदत ऐसी विकसित हो जाती है गलत चीजों को सहन करना, और वही चीजें एक दिन हमारे सर के ऊपर से गुजरती। छोटी छोटी चीजें रहती हैं, उनको वही स्टॉप करने की जरूरत होती है, पर आपने ना समझा, नहीं आपने चलने दिया, वो चीज बढ़ गई। अच्छा बढ़ गई तो अब आप टेंशन में आ रहे, अब आप परेशान हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली हर हरकत आपको समझ में आना चाहिए उसी समय, और आपको उसका नपा तोला जवाब भी देना आना चाहिए उसी समय। इधर हरकत हुई उधर तब संतुलन मैनेज। अगर आपने ये नहीं किया, हम बाद में देखेंगे, बाद में निपटेंगे, फलाना करेंगे, तो उसमें क्या है कि आप मैनेज कर सको कि बाद में उस चीज को निपटा सको। अगर बाद में अपन भूल गए तो उसकी सेहत बढ़ाई गई ना। ये सब चीजें जो है वो मानव व्यवहार की एक जो सही संतुलित स्थिति होना चाहिए, उसको मैनेज करने के लिए अनिवार्य है। तो हमें हिंदू व्यवहार पद्धति आना चाहिए। हम भी हास परिहास करते हैं, पर हमारा हास परिहास का तरीका हिंदू धर्म सम्मत होना चाहिए। व्रतों में हास परिहास अपने अलग ढंग से होता है, क्योंकि वो व्रत है, उन्होंने अपना एक तरीका विकसित किया, हम उसको थोड़ा फॉलो करेंगे। और अगर हम वो हास परिहास का तरीका यहां फॉलो कर रहे हैं तो हम व्रत रहे हैं, व्यवहारता है, हम हिंदू नहीं। क्या हम समझते हैं कि हास परिहास हमारे यहां नहीं होता? क्या समझ? हमें जो भी कुछ करना है वो एक हिंदू होने की हैसियत से करना है और हिंदू व्यवस्था के अनुसार करना है। हमारी एक पूर्ण व्यवस्था, हर चीज के लिए हमारे यहां स्थान है, तो हम वैसा ना करके उनके जैसा क्यों करें? ये हमें स्वयं प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। ये हम हिंदू की तरह बिहेव ना करके व्रत की तरह क्यों बिहेव करते? हम व्रतों को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते? कोई भी व्रत XYZ कोई भी हो, उसको हम अपने ऊपर हावी होने क्यों देते हैं? अगर हम हावी होने देंगे तो कोई भी व्रत कभी पलट के हिंदू नहीं बनेगा। अवश्य हमारे परिवार में, हमारे ऐसे परिवार में जो कि आपसे जुड़ा हो, बिल्कुल आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार, वहां आपकी एक हिंदू की हैसियत से एक अलग इमेज होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो आप कभी सहन नहीं करेंगे और उनको पता, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, वहां आपको अगर हिंदुत्व पे जैसे ही चोट पहुंचाए आदमी, तो रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। तो
ये जो संतुलन की जो बात है यहाँ ये बताई गई, वो हर व्यक्ति को उसको मैनेज करना पड़ेगा। इसको हल्के रूप में ना लें, लाइटली ना लें। ये क्या है? एक धर्म युद्ध। ये विचार विमर्श नहीं हो रहा है। विचार विमर्श के भेष में व्यक्ति आपके साथ धर्म युद्ध कर रहा है। व्रत अपनी चाल चल रहा है, वो अपने व्रतत्व का काम कर रहा है। थोड़ा बहुत जो असर उस पर आपके हिंदुत्व का पड़ा था, उसको वो वास करना चाहता है, वाक आउट करना चाहता है, क्योंकि आपको नहीं भूलना। थोड़ा सा आपको अपमानित करके उसके व्रतत्व को शांति मिलेगी। ये ध्यान रखिए, एक व्रत हमेशा व्रत होता है, और आपको ये जरूरी है कि उसको ये एहसास करवाएं कि तुम व्रत होने के नाते हमसे नीचे, तुमको हमारा सम्मान करना पड़ेगा। ये हमेशा आपको मैनेज करना है एक हिंदू होने के नाते। चाहे आप छोटी पोस्ट में रहें, चाहे बड़ी पोस्ट में रहें, या आप छोटे भाई रहें या बड़े भाई रहें, कोई भी स्थिति क्यों ना हो आपकी, एक हिंदू की हैसियत से आपको व्यक्ति सम्मानित करे, ये आपका कर्तव्य है। इस प्रकार से आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना आपका दायित्व, क्योंकि वहां कलंकित आप नहीं होते, वहां कलंकित आपका सिस्टम होता है। वहां सन्नो मित्र कलंकित ईशान परब्रह्म परमात्मा। ये ऐसा रहता। तो इमेज आपको